पुतिन का पेशेंट टेस्ट कर रहे हैं। विजय एक बार टाइट फ्रेम पर आइए, फिर से हमारे दर्शकों को ये अगली खबर मेरे बगल में। अब आज की सबसे शॉकिंग रिपोर्ट जो मनीष ने अभी आपको बताइए, ध्यान से देखिएगा, एक एक इसकी डिटेलिंग। बड़ी खबर, क्रेमलिन से सिर्फ 60 मील दूर यूक्रेन का विनाशक हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय इसको फ्लोर पर भी गिराएंगे। इसके बाद बड़ी खबर, रूस की मिलिट्री कार्गो ट्रेन पर भारी विस्फोट किया गया है। बड़ी खबर, यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ली हमले की जिम्मेदारी। बड़ी खबर है ये, यहां पर हमले में कार्गो ट्रेन के कई डिब्बों को नुकसान, फ्लोर ब्रेकिंग। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, क्रेमलिन से 60 मील दूर यूक्रेन का विनाशक हमला। बड़ी खबर, रूस की मिलिट्री कार्गो ट्रेन में भारी विस्फोट। बड़ी खबर, यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ली हमले की जिम्मेदारी। हमले में कार्गो ट्रेन के कई डिब्बों को नुकसान पहुंचा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। पपीते की खेती में है बम्पर पैसा, 2 एकड़ से 12 लाख तक की कमाई। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पपीते की खेती। सेना के लिए रसद लेकर जा रही थी ट्रेन। ये देखिए, विजय फर्स्ट ऑन टीवी 9 ने दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये मिलिट्री ट्रेन को उड़ा दिया गया है। आइए जरा इसके वीडियो पर, गोप्रो पर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे देखिए, बड़ी खबर, क्रेमलिन के नजदीक यूक्रेन का धमाका। एक एक डिटेल आपके सामने आ रही है। क्रेमलिन से सिर्फ 60 मील दूर यूक्रेन का विनाशक हमला। रूस की मिलिट्री कार्गो ट्रेन में भारी विस्फोट से हड़कंप। मॉस्को के नजदीक जो स्टेशन है वहां पर यह धमाका हुआ है। हमले में कार्गो ट्रेन के कई डब्बों को नुकसान पहुंचा है। डोनेस्क में कम्युनिकेशन ऑपरेटर फिनिक्स के ठिकाने भी उड़ाए गए। रूस के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लगातार टारगेट कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी आ रही है, लेकिन इस सब के बीच में एक क्विक टेक, इसी खबर की ब्रेकिंग दिखाइएगा। एक क्विक टेक दीपक सर से लूंगा। दीपक सर, इनका पेनिट्रेशन बहुत डीप है। इन्होंने कुछ दिन पहले डीपीआर चीफ को उड़ाया, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा दिया। फिर अब ये कार्गो ट्रेन क्रेमलिन से सिर्फ 60 मील की दूरी पर, ये पेनिट्रेशन यूक्रेन का बहुत डीप है। आपको क्या लग रहा है, वेयर इज इट हेडिंग, व्हाट इज द रोड मैप अहेड? बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरुआत में आपने कहा था कि आपने हम सबका धन्यवाद किया, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हर बार आपके चैनल पर आता हूं आपसे और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आई फिनिश द प्रोग्राम अ बेटर एजुकेटेड पर्सन। नए साल की करोड़ों लोगों को मुबारक हो सर जो आपका प्रोग्राम देखते हैं। शुरुआत करता हूं पाकिस्तान के साथ। आपने कहा वहां पे नोटों की बारिश हुई थी, लेकिन वोटों का तो अकाल है वहां पर, क्योंकि जब तक इमरान खान बाहर नहीं निकलेगा तो वोट नहीं पड़ेंगे वहां पर। अब यूक्रेन की जो आप बात कर रहे हैं, लेट मी पुट इट यू लाइक दिस, इट्स अ फुटबॉल मैच दैट इज गोइंग ऑन। खिलाड़ी कौन कौन है? फुटबॉल तो यूक्रेन है, खिलाड़ी अमेरिका है और रूस है। और जिसको अंपायर होना था संयुक्त राष्ट्र संघ, वो खुराटे भर के सो रहा है। रेफरी का पता नहीं कहां गया। गाजा इजराइल में भी वही हो रहा है। एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू, देयर इज नो एंड इन साइट। अब ये जो पिटाई हो रही है, जो आप लोग रिपोर्ट दे रहे हैं बहुत सी मीडिया कि रशिया के ट्रेन पे हमला हो गया, इस पे हमला हो गया, उस पे हमला हो गया, ये अमेरिका कर रहा है, ये यूक्रेन के बस में नहीं है। सारे रूस के लोग मर गए हैं। तो ये अमेरिकी हैं एग्जैक्टली जैसे जनरल साहब कह रहे थे शुरू में कि दे आर ट्राइंग टू टेम्प्ट, दे आर बेटिंग पुतिन कि आजा टाइगर, कुछ ऐसा कर कि हम भी जंग में कूद पड़े। पर वो बड़ा पुराना रजा हुआ खिलाड़ी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। He will bide his time till Trump comes। लेकिन ट्रंप के आने तक वो भी बहुत ठोकेगा, वो और 2-4 और रेशनिक फेंक देगा यूक्रेन पे, ताकि पश्चिमी देश भी ठंडे हो जाए। फाइनली यूक्रेन के जो नए संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत है, उन्होंने एक जर्मन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दी है या मीडिया चैनल को, कहा है कि देखो जी, जर्मनी हमें टॉरस मिसाइल नहीं दे रहा, बड़े बदमाश हैं, लेकिन हम नॉन नेटो गारंटी लेने को तैयार हैं ऑन द कंडीशन कि नेटो के सारे लोग मुझे लिख के दें, उसको नोटराइज कराएं, जज के सामने कसम खाएं कि अगर रूस ने फिर से हमला किया तो वो क्या क्या करेंगे हमारे लिए। दिमाग खराब हो चुका है लोग। अंतरराष्ट्रीय अफेयर्स में पब्लिक नोटरी का कोई रोल नहीं होता, बट दे हैव गॉन मैड, दे आर बौखला गए। सो दैट्स ऑल दैट आई कैन से, एंड देयर इज नो एंड इन साइट। बहुत अलार्मिंग है दीपक सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू बाय द वे, एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। यू आर बीइंग वेरी मॉडेस्ट, लेकिन आपने जो बताया कि अमेरिका इसके पीछे है, हमारे जितने भी दर्शक है, विजय एक बार टाइट फ्रेम पर आइए, आपको एक आंकड़ा दिखाने वाला हूं। 2024 का लास्ट शो है फुल एंड फाइनल का ये, इसलिए ये जरूरी बनता है आपको बताना। बगल में आइए, ब्रेकिंग दिखाइए। यूक्रेन जंग में रूसी सेना को भारी नुकसान, इस वक्त की बड़ी खबर।
24 घंटे में 2000 से ज्यादा सैनिकों की मौत। अब तक करीब 8 लाख रूसी सैनिकों की मौत का दावा। जंग में रूस के 9000 से ज्यादा टैंक बर्बाद। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा जिसे हम वेरीफाई नहीं करते हैं क्योंकि यह उनके लिए दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है यूक्रेन के लिए। लेकिन आइए जरा इसके फ्लोर पर विजय तेजी से प्ले करिए। ब्रिलियंट जॉब टीम। ये देखिए, सिर्फ फ्लोर दिखाइए। यूक्रेन जंग में रूस को भारी नुकसान। इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटों के दौरान 2010 रूसी सैनिकों की मौत। 24 फरवरी 2022 से अब तक 7,87,940 रूसी सैनिक हताहत हुए, इंजर्ड। जंग में रूस के करीब 9,663 टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी हमले में 20,003 आर्मर्ड व्हीकल खत्म हो गए हैं। हमले में 369 एयरक्राफ्ट, 329 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी पलटवार में 21,000 ड्रोन नष्ट करने का दावा है, यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय कह रहा है। यह स्कोर टेकिंग कर रहा है। लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जूम इन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पर रूसी सेना पर नॉर्थ कोरियाई सैनिकों का हमला फ्रेंडली फायर में। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कुर्स्क में घात लगाकर किया गया विनाशक हमला। बड़ी खबर, यूक्रेनी सैनिक समझकर किम के सैनिकों ने किया अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, करीब 10 सैनिकों की मौत हो गई, कई आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का बड़ा दावा है